Assalamu alaikum students. Today we will study about geography chapter number 3 class 8 environmental pollution. Before starting this chapter, please do subscribe my channel and hit the bell icon so you will get all the information, all the notification related to all my upcoming videos. So let's start the chapter. The first topic is pollution. We will study about the pollution कि pollution होती क्या है, इसकी types क्या हैं, इसके effects क्या हैं, causes क्या हैं, ये सब कुछ हम जो है इस chapter में पढ़ेंगे. तो पॉल्यूशन को हम पहले इसकी डेफिनेशन जो इसकी बेसिक सी डेफिनेशन हम पहले उसको स्टडी कर लेंगे ताकि हमें जो है आइडिया हो जाए कि पॉल्यूशन होती क्या आपके पास. ठीक है, तो पॉल्यूशन. हैव यू एवर एक्सपीरियंस ब्रीथिंग इन एयर दैट हैड एन अनप्लीजेंट स्मेल कॉजिंग योर थ्रोट टू ईच एंड योर आइज टू टीयर. तो कभी आपको कभी ऐसा फील होता है जब आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरियाज़ में जाते हो तो आपको क्या होता है कि आपके गले में दर्द होना शुरू हो जाता है या फिर आपको जो है इचिंग फील होती है. ठीक है, आपकी आंखों में या फिर बहुत ही एक अनप्लेजेंट सी स्मेल आपको फील होती है. ठीक है, तो कभी अगर आपको ऐसा फील हुआ हो कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे आपको बहुत ही अनप्लीजेंट सा फील हुआ है तो वो डैट मीन्स कि उस जगह का इन्वायरमेंट जो है वो साफ़ नहीं है, क्लीन नहीं है. ठीक है, आपको या फिर उसमें दुश्वारी होती है सांस लेने में और आपको जो है वो इश्यूज़ आते हैं, हेल्थ इश्यूज़ आते हैं. तो ये होती है पॉल्यूशन, ये आपके इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होती है. ठीक है, तो पॉल्यूशन है क्या आपके पास, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. पॉल्यूशन इज़ द इंट्रोडक्शन of substances into the environment that has damaging effects on living things. ऐसे तमाम substances जो आपके environment के अंदर, आपके माहौल के अंदर मौजूद होते हैं, जो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं और जिनका इफ़ेक्ट ऐसा होता है कि डैमेजिंग इफ़ेक्ट होता है. डैमेजिंग इफ़ेक्ट का मतलब है कि वो हमेशा आपको क्या कॉज करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे. ठीक है, तो पॉल्यूशन क्या है, आपके पास ऐसी सब्सटेंसेस को माहौल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना या फिर एनवायरनमेंट के अंदर लेके आना जिसका इफ़ेक्ट डैमेजिंग है इंसानों के ऊपर, लिविंग थिंग्स के ऊपर. जरूरी नहीं इंसानों के ऊपर हो, मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स आपके पास, एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमंस, इन सब के ऊपर आपके पास डैमेजिंग इफेक्ट आता है. तो डैट मीन्स कि वो आपके पास क्या है, पॉल्यूशन है. ठीक है, ये पॉल्यूशन की एक बेसिक सी डेफिनेशन है कि ऐसी कोई भी सब्सटेंस एनवायरनमेंट के अंदर, माहौल के अंदर आ जाएगा जिसकी वजह से आपको जो है बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग इफेक्ट मिलेगा, तो वो आपके पास पॉल्यूशन होता है. Okay जी. Human activities contribute largely to pollution experienced around the world. To a much smaller extent, pollution contribute largely to pollution experienced around the world. To a much smaller extent, pollutants can be odorless, colorless. For example, carbon dioxide gas, and they can also be visible and emit odors. Can you see around any around you? अच्छा जी, पॉल्यूशन हमने कहा कि आपके पास पॉल्यूशन है क्या, मतलब जो आलूदगी होती है आपके पास, ये है क्या चीज़. ठीक है, आलूदगी. तो हमने अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ी तो हमें आइडिया हो गया कि ऐसे तमाम हार्मफुल सब्सटेंसेस को माहौल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना या लेके आना किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ की वजह से, तो वो पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन अब जो सब्सटेंसेस जो माहौल के अंदर आ रहे हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रही है, उन सब्सटेंसेस को कहते क्या हैं, तो वो ऐसे सब्सटेंसेस जो जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रही है उन्हें हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. पॉल्यूटेंट्स क्या करते हैं, यही आपके पास पॉल्यूशन कॉज करते हैं. ठीक है, तो इन ऐसी तमाम सब्सटेंसेस जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रही है उसे आप पॉल्यूटेंट्स बोलेंगे. पॉल्यूटेंट्स कैन बी अडोरलेस. अब जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो आपके पास अडोरलेस भी हो सकते हैं, कलरलेस भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की हम बात करें तो ऐसे तमाम पॉल्यूटेंट्स जिसका आपके पास कोई कलर नहीं है या फिर कोई अडोर नहीं है, तो वो आपके पास वो मौजूद होते हैं ज़्यादातर पॉल्यूटेंट्स. ठीक है, जैसे आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो आपके पास है, तो ये भी आपके पास क्या है, ये पॉल्यूटेंट है. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा होती है उतनी आपके पास पॉल्यूशन होती है. ठीक है, दे कैन ऑल्सो बी विजिबल एंड एमिट अडोर्स. और कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो विजिबल भी होते हैं और जिनकी कोई ना कोई अडोर या कोई स्मेल, अडोर कहते हैं कोई ना कोई स्मेल आपके पास जो है वो होती है. ठीक है, अच्छा जी. पॉल्यूटेंट्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन लैंड, इन द वाटर एंड इन द एयर. अब जो पॉल्यूटेंट्स हैं हम इसको रोक तो नहीं सकते कहीं फैलने से, तो ये तो कहीं पे भी हो सकते हैं. ठीक है, ये आपके पास हवा में, लैंड में, वाटर में कहीं पे भी मौजूद हो सकते हैं. ठीक है, तो अब अगर डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट्स, अगर आपके पास पोल्यूटेंट्स लैंड में हैं तो ये लैंड पोल्यूशन कॉज करेंगे, अगर वाटर में हैं तो वाटर पोल्यूशन कॉज करेंगे, और अगर आपके पास एयर के अंदर हैं तो आपके पास क्या करेंगे, एयर पोल्यूशन कॉज करेंगे. तो ये सारी जो जितने जहाँ जहाँ पॉल्यूटेंट्स मौजूद होते हैं वहीं आपके पास क्या होती है, पॉल्यूशन हो रही होती है. तो डिपेंड करता है कि वो पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट कहाँ पे हैं. ठीक है, अगर आपके पास हवा में है तो फिर हवा में एयर पॉल्यूशन आप उसे बोलेंगे. ठीक है, फिर उसकी कॉजेज़ होती हैं, उसको इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं एयर पॉल्यूशन के, वो हम इसे नेक्स्ट जो है वो स्टडी करेंगे. तो कह रहे हैं कि जो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है वो आपके पास एयर, वाटर एंड लैंड हैं. ठीक है, ये आपके पास 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है. ये टाइप्स हैं पॉल्यूशन की. एयर पॉल्यूशन हो सकती है, वाटर पॉल्यूशन हो सकती है और लैंड पॉल्यूशन भी हो सकती है.
Some examples of the harmful substances include exhaust fumes from vehicles of factories, untreated sewage and litter. कह रहे हैं कि कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसकी वजह से आपके पास मौजूद होती है जो आपके पास पोल्यूशन कॉज करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्यूम्स फ्रॉम व्हीकल्स या गाड़ियों से जो आपके पास धुआं निकलता है, ठीक है, उसकी वजह से पोल्यूशन हो रही है ना। फैक्ट्रीज़ वगैरह से जितना भी कचरा निकलता है या जितना भी उसके अंदर से फॉर एग्जांपल आप किसी फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हो या कुछ भी, तो ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ज़्यादा हो रही है इन्वायरमेंट के अंदर, तो वो आपके पास जो है पोल्यूशन कॉज करेगा। ठीक हो गया। अब अनट्रीटेड सीवेज सिस्टम का मतलब है कि ऐसे तमाम जितने डोमेस्टिक लेवल पे आप जो पानी यूज़ करते हो, अगर आप उसको सही तरीके से उसको ड्रेन नहीं करोगे तो वो फिर क्या करेगा, अनट्रीटेड सीवेज सिस्टम होगा, जिसकी वजह से सारे बैक्टीरियाज और डिजीज़ वगैरह फैलते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने जो है वो इन सारी चीज़ों को देखना है। अगर आपके पास सीवेज सिस्टम ठीक नहीं है तो डैट मीन्स कि वाटर पोल्यूशन कॉज कर सकता है। ठीक है, तो और अगर एयर के अंदर, हवा के अंदर आप ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं या ज़्यादा फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है तो वो आपके पास क्या कॉज करेगा, एयर पोल्यूशन कॉज कर देगा। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को आपने क्या करना है, माइंड में रख के देखना है कि टाइप कौन सी है। ठीक है, ये सारी टाइप्स यहाँ पे आपको मैं पिक्चर दिखाती हूँ, पिक्चर से आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपके पास सारी एयर पोल्यूशन हो रही है। दिस इज़ वाटर पोल्यूशन, यहाँ पे वाटर के अंदर सारा का सारा आपको कचरा दिखाया जा रहा है। और ये सारी की सारी जो है वो लैंड पोल्यूशन है जो आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये जो है ये सारा जो आपके पास है वो पोल्यूशन की टाइप्स हैं और ये फर्दर जो है आपके पास डैमेजिंग इफेक्ट आपको दे रहे होते हैं। ठीक हो गया।